माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरी प्रकृति जैसे पीले रंग की चुनरी ओढ़ लेती है और सर्दियां समाप्त होने की तरफ अग्रसर हो जाती हैं और बहुत ही सुंदर मौसम आ जाता है। कठोर सर्दियों से सभी लोगों को थोड़ा सा विश्राम मिलता है और बहुत सुंदर फूल चारों तरफ खिल जाते हैं, जिनमें खेतों में तो सरसों फूली रहती है और गेंदे के सुंदर फूल अपनी प्यारी छटा बिखेरते रहते हैं। इस दिन माता सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है और सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें, अपनी कलम आदि की पूजा सरस्वती जी के सम्मुख रखकर करते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। तो पहले तो इस त्योहार में ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में वसंत को भेजा है। वसंत यानी चारों तरफ प्रकृति अपने सुंदर रंग रूप में उपस्थित हो जाती है। गेहूं की नई नई बालियां आ जाती हैं और चारों तरफ एक अनूठा आनंद व्याप्त हो जाता है। यूं तो पूरे भारत में ही किसी न किसी रूप में वसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूजन किया जाता है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो आप तैयार कर लीजिए कोई पीली ड्रेस या पीली सुंदर साड़ी और वसंत पंचमी के दिन इस पीली साड़ी को पहनना ना भूलिएगा और फिर करिए तैयारी वसंत पंचमी के पूजन की। तो पहले तो आप भोग बनाइए, जिसमें आप पीले रंग की कोई भी मीठी चीज़ बना सकते हैं। जिसमें आप चाहें तो रवे या सूजी का हलवा बना सकते हैं, जिसे आप पीला रंग या केसर आदि डालकर पीला कर सकते हैं। या फिर उत्तर प्रदेश में मीठे चावल पीले रंग के बनाने का भी खूब रिवाज है, या फिर आप खीर भी बना सकते हैं। हालांकि प्राचीन काल में या अभी कुछ समय पहले तक भी हमारे घरों में रसियावर बनता था। रसियावर यानी गन्ने का रस डाल करके उसमें चावल पकाए जाते थे, जो स्वाभाविक पीले रंग के होते थे। लेकिन अब तो गन्ने का रस मिलना बहुत कठिन हो गया है, तो इसलिए हम ऐसे ही मीठे चावल बनाते हैं और फिर करते हैं सरस्वती जी की पूजा। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है बसंत की। जी हाँ, बसंत यानी कि ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, तो वैसे बसंत उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर आपको मिल जाते हैं। इसमें एक मिट्टी के कुल्हड़ में मिट्टी भरकर, बालू भरकर उसमें गेंदे के फूल और एक सफ़ेद फूल लगाया जाता है और गुलाब का फूल लगाया जाता है। इसके साथ आम के पत्ते और गेहूं की बाली भी लगाई जाती है और इसका पूजन किया जाता है। आप इसे चाहें तो फूल वगैरह मंगा करके स्वयं भी घर पर बना सकते हैं। इसके लिए एक कुल्हड़ या गिलास में थोड़ी सी मिट्टी भरकर आप उसमें 5-7 आम के पत्ते लगा लीजिए। अगर आपको गेहूं की बाली मिल जाए वो लगा लीजिए, नहीं तो तुलसी की मंजरी भी लगा सकते हैं। और इसके साथ 5-5 गेंदे के फूल और सफ़ेद फूल और गुलाब का फूल किसी सीक आदि में गाड़ कर आप इसमें गाड़ दीजिए। अपने पूजा गृह में
इस बसंत को रख दीजिए और सरस्वती माता की पूजा उसी प्रकार से करिए जैसे आप अन्य पूजा करते हैं। इसमें आप सरस्वती जी के सम्मुख भोग का सामान रखिए, सुहाग का सामान रखिए, जिसमें चूड़ी, बिंदी आदि, आलता, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो वो सब आप उस पे चढ़ा सकते हैं और देवी माता की पूजा कीजिए। इसके बाद हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो लोग तुलसी माता से सुहाग लेती हैं और ये सुहाग बसंत रख कर ही लिया जाता है। तो आपको करना ये है कि अपनी तुलसी जी में ये वसंत का एक गमला या कुल्हड़ रख दीजिए और तुलसी जी को भी भोग लगाइए। इसके बाद थोड़ी सी खिचड़ी लेकर के, खिचड़ी यानी कि थोड़े से चावल और उड़द की दाल मिला करके एक कटोरी में रख लीजिए। उसमें अगर आपके पास तिल के लड्डू हो तो तिल के लड्डू, नहीं तो गुड़ या कोई भी मीठी वस्तु आप डाल करके उससे थोड़ा सा अपने कोछे में ले लीजिए और तुलसी माता को अपना जो सिंदूर की डिबिया है, सिंधौरा है, उससे पहले उनका तुलसी माता का पूजन करके फिर उसके बाद उनकी पत्तियों पर आप सिंदूर लगा दीजिए और वहाँ पे पास में उनकी जड़ के पास गौरा जी भी स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए, दिया जला दीजिए और गौरा जी से और तुलसी माता से सुहाग ले लीजिए। वसंत के जिस कुल्हड़ को आपने रखा है उसमें भी थोड़ा सा सिंदूर लगा के आप उससे भी सुहाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी सुहागिन स्त्रियां सुहाग लेती हैं और उसके बाद कुछ मीठा खा करके अपना मुंह जुठारती हैं। उसके बाद फिर अन्य काम करती हैं। हाँ, आपको सबको ध्यान ये रखना होगा कि पहले आपको अपने पैरों में रंग भी लगाना होता है और पूरी तरीके से श्रृंगार भी करना होता है, जैसे कि आप नई नई शादी में श्रृंगार करते हैं। तो ये तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि आप फिर से एक बार सज धज के अपने पिया जी को रिझा लीजिए। तो बाहर रह रही मेरी सारी बहुएं और बेटियां अच्छे से श्रृंगार करके, रंग लगा के, पीली साड़ी पहन के और कुछ पीला खाने के लिए, भोग लगाने के लिए बना लीजिएगा, जिसमें कि आप, जैसा मैंने पहले भी बताया, हलवा या फिर मीठे चावल, ये सब चीज़ें जो आपको सुविधा हो, या फिर आप कुछ भी पीला बाजार से मंगा करके भी भोग लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें बना करके और उस दिन देवी जी को, सरस्वती माता जी को और तुलसी जी में भी पीले ही फूल चढ़ाए जाते हैं और ज़्यादातर फल भी पीले ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें कि आप संतरा कर सकते हैं और केले कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं जिनमें तुलसी जी की पूजा की जा रही है, उसमें खिचड़ी के साथ काले तिल के लड्डू वगैरह रख के सुहाग लेते हुए आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं सुहाग ले रही हैं। तो वैसे ही आपको भी पूजा करनी है, दीपक जलाना है तुलसा जी में भी और सरस्वती जी में भी दीपक जलाना है और दीपक जला के पूजा करनी है, जैसे सारी की सारी पूजाएं आप करते हैं। पूजा करने की विधि बस एक ही है, आप समझिए जैसे आप स्वयं के लिए करते हैं वैसे ही आपको प्रभु के लिए, भगवान के लिए भी करना है। पहले उन्हें जल अर्पण कीजिए, फिर उनको वस्त्र पहनाइए, तिलक लगाइए, फूल आदि अर्पण कीजिए, भोग लगाइए और पान सुपारी जो कुछ भी खिलाना है वो खिलाइए। ये सब करके आप तुलसा जी को और सरस्वती जी का पूजन कीजिए। इस दिन बहुत जगहों पर खिचड़ी भी बनाई जाती है, पीले रंग की खिचड़ी भी बनाने का चलन है, जो कि भोग में देवी जी को चढ़ाई जाती है। हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चों के पास तुलसा जी का पेड़ नहीं होता या फिर वो लोग इधर उधर आते जाते हैं तो पेड़ अक्सर खराब हो जाता है।
उसके लिए जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय अपना सकते हैं। आप तुलसी जी के पेड़ को पानी के भरे हुए एक गमले में रख सकते हैं, जिससे कि उनको पानी मिलता रहेगा। दूसरी बात, आप एक चांदी का छोटा सा तुलसा जी का पेड़ ले लीजिए और उसे अपने पूजा घर में रख दीजिए और उससे भी आप सुहाग ले सकते हैं। तो इस बार यानी कल जो बसंत पंचमी का त्योहार है, उसमें तो आप पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति से कर लीजिए और जितनी भी सुहागिनें हैं सब अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये पूजन जरूर कीजिएगा। पूजा के बाद अपना मुंह जुठार लीजिएगा किसी मीठी चीज के साथ और फिर जैसे सामान्य रूप से आप काम करते हैं वैसे काम कीजिएगा। और कल तो बड़ा अच्छा दिन है, हमारा गणतंत्र दिवस भी है और सभी की छुट्टी भी रहेगी, तो सभी बच्चे बड़े आराम से पूजन अर्चन कर सकते हैं। और सरस्वती जी के सम्मुख जो बच्चे हैं वो अपनी कलम आदि रख कर के, पुस्तक रख के भी उसका पूजन जरूर करें। इससे उन्हें विद्या और बुद्धि प्रदान होती है। और जो बच्चे पहली बार पढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं उनका पाटी पूजन भी बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। तो जुड़े रहिए अपने संस्कारों के साथ, क्योंकि अगर आप लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे और अपने संस्कारों को जीवित नहीं रखेंगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी। तो जरूर करिए। कल उत्तर प्रदेश में जैसे किया जाता है वैसे वसंत पंचमी का सरस्वती माता जी का पूजन और जरूर लीजिए तुलसा जी से सुहाग और सदा खुश रहिए, सौभाग्यवती रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माँ शारदे।